नवोदय विद्यालय की सेकंड लिस्ट कब आएगी? जी हाँ बच्चों, नवोदय स्कूल का परिणाम आ चुका है। परिणाम आने के बाद 2 तरह के बच्चे हो गए। एक वो बच्चे जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, जो हैपीली अपना आगे का स्टेप तैयारी कर रहे हैं। दूसरे वो बच्चे जिन लोगों का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, तो वो लगातार वेट कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी? क्या उम्मीद रखें हम सेकंड लिस्ट से? तो इस तरह की सारी बातें इस वीडियो में करने वाले। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। देखिए बच्चों, सैनिक जो नवोदय स्कूल है इसका रिजल्ट तो आ गया और रिजल्ट के बाद फर्स्ट लिस्ट के बच्चे का नाम आने के बाद वो बच्चों का कैडर अलग हो गया और वो बच्चे जिनका नाम नहीं है वो बच्चे अलग हो गए। अब सेकंड लिस्ट जो है वो कब आती है और क्यों आती है? क्या सेकंड लिस्ट का आना ज़रूरी है? तो जी हाँ बच्चों, सेकंड लिस्ट तो आएगी और ज़रूर सेकंड लिस्ट आएगी। क्यों आएगी? कि जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में आ गए, वो सारे के सारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? कुछ बच्चों का जो लक्ष्य हो सकता है आरएमएस है, कुछ बच्चों का लक्ष्य सैनिक स्कूल है, कुछ बच्चों का लक्ष्य आरआईएमसी है। ये वो बड़े एग्जाम है जो बच्चे मोस्टली इन सारे एग्जाम के साथ साथ में तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे यूपी सैनिक स्कूल के लिए चले गए, उनका फाइनल सिलेक्शन हो भी गया। कुछ बच्चों का गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है, तो इस तरह के और वेरियस एग्जाम्स हैं। तो जब बच्चा फॉर्म भरता है और सेम ही एलिजिबिलिटी के साथ या योग्यता के साथ यदि दूसरे फॉर्म रहते हैं तो बच्चे सारे फॉर्म भर देते हैं और फिर वो कहीं एक जगह जाते हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। दूसरे वो बच्चे होंगे जिन लोगों को नवोदय स्कूल में जाना है, सिर्फ पेपर दिया था, उनको नवोदय स्कूल में जेएनवी के अंदर जाना ही नहीं था, सिर्फ फॉर्म भर दिया था, चेक कर रहे थे कि उनको कुछ आता है प्रॉपर ढंग से या नहीं आता है। थर्ड बच्चे जब डॉक्यूमेंट के लिए जाएँगे, कि जो बच्चे पास हुए हैं, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँगे, तो डॉक्यूमेंट में कुछ कमियाँ मिल जाएगी, जिसकी वजह से कुछ बच्चे वहाँ पे रह जाएँगे। कुछ लोगों का मेडिकल फिटनेस अच्छे से नहीं होगा, तो वहाँ बच्चे रह जाएँगे। तो कुल मिला के इन सारे फैक्ट्स को देखें, तो हर एक स्कूल में कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ रह जाएगी, जब ये फर्स्ट लिस्ट के बच्चों को वो लोग बुलाएँगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, अपने सारी चीज़ें माँगेंगे, तो वहाँ पे फिर से वैकेंसी क्रिएट होने वाली है। जो वैकेंसी क्रिएट होगी उन खाली पदों पर, उन वैकेंसीज़ के ऊपर जो बच्चे अभी जो फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था, उनके जस्ट नीचे वाले बच्चों को मान लीजिए इस बार की मेरिट रही 90 और अब 90 से नीचे जो 89 पर है, जो 88 पर है, उन बच्चों को वापस से एक लिस्ट निकालेंगे जिनके अंदर उन लोगों के नाम आएँगे, जो फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट के जस्ट बाद में थे। तो सेकंड लिस्ट तो आना लगभग तय है क्योंकि देखिए आना कोई मैंडेटरी नहीं, पहले बता दूँ। यदि मैं आपको बोलूँ कि सेकंड लिस्ट तो आएगी ही आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जितने बच्चों ने फर्स्ट लिस्ट के लिए नाम लिया है, जिनका नाम आया और सारे के सारे बच्चे पहुँच जाएँ और ये सीटें फुल हो जाए, तो हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम ही रहती है। ऐसा होता ही नहीं है कभी कि पूरे के पूरे बच्चे पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे चांस रहता है कि हर बार ऐसा होता है, तो हम भी बोल सकते हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी। अब सेकंड लिस्ट आने की संभावनाएँ हमने बता दी और क्यों आएगी सारे रीज़न बता दिए। अब बात आती है सर ये लिस्ट आती कब है? देखो बच्चों, अभी अप्रैल चल रहा है क्योंकि मार्च एंड में रिजल्ट आया था। अब अप्रैल, मई और जून, ये 3 ऐसे महीने रहेंगे जहाँ पे नवोदय स्कूल अपना प्रोसेस पूरा करेगा। बच्चों को बुलाना है, उनके डॉक्यूमेंट को चेक करना है, उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, उनकी फिटनेस का सर्टिफिकेट देखना है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने में लमसम उसको 2 ढाई महीने या 3 महीने लग जाएँगे। ये सारा प्रोसेस जून एंड तक एक्सपेक्टेड है खत्म हो जाएगा और जब वहाँ पे जो बच्चों की वैकेंसी क्रिएट होगी, उन वैकेंसी के अगेंस्ट फिर वो सोचेंगे कि हमें कितने और बच्चों को बुलाना है। तो मान के चलिएगा कि सेकंड लिस्ट जो है वो जून एंड में आ सकती है। जून एंड में आपको ये लिस्ट देखने को मिल सकती है। जो जून के अंतिम सप्ताह होते हैं, वहाँ पे आपको ये लिस्ट देखने को मिल सकती है या जुलाई के पहले सप्ताह मिल जाएगी। तो सेकंड लिस्ट आना लगभग तय है, आएगी पक्का और आप लोग उम्मीद बना के रखिए। लेकिन सिर्फ सेकंड लिस्ट के भरोसे बैठे रहना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि आपके मार्क्स क्या हैं। आपको ये नहीं पता कि मार्क्स क्या हैं। सेकंड थिंग, जो मेरिट रही है, वो मेरिट कितनी गई है आपको नहीं पता। आपको लग रहा है कि मेरे 95 नंबर बन रहे थे और मेरा तो नाम सेकंड लिस्ट में आएगा, लेकिन आप देखें सपोज़ उस स्कूल की मेरिट रही होगी 98 और जब सेकंड लिस्ट आई तो सिर्फ 97 वालों को और 96 वाले बच्चों को बुला लिया, फिर भी आप रह सकते हैं। तो आप इसके भरोसे मत बैठिए। हाँ, एक ऑप्शन में रखिए ये भी, यदि आपका ये लास्ट वैसे नवोदय में एक बार चांस होता है, यदि आप 6 में थे और रह गए, तो 9th के लिए तैयारी करिए। 9th में रह गए, तो 11th के लिए तैयारी करिए। अभी रास्ते बंद नहीं हुए, रास्ते अब भी खुला हुआ है, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत बढ़ गई है। 6 वाले बच्चों का नहीं हुआ तो 9th में बहुत मेहनत है।
11th में और ज़्यादा मेहनत है, लेकिन हार्ड वर्क तो करना सीख ही गए होंगे यदि आप यहाँ से उम्मीद कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसके साथ सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, इसके अलावा यूपी से बच्चे हैं तो यूपी सैनिक स्कूल है या आरआईएमसी, अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अपनी तैयारी मत छोड़िए, तैयारी को लगातार करते रहिए और डिमोरलाइज़ मत होइए, कोई बात नहीं हुआ। रिज़ल्ट होता है, कभी फेल आएगा, कभी पास आएगा, ये लाइफ़ के हर जगह आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया। तो मान के चलिएगा रिजल्ट आपका ये जो सेकंड लिस्ट का एक्सपेक्टेड है वो जून लास्ट में या जुलाई में मिल सकता है आपको। उससे पहले कोई अपडेशन आता है डेफिनिटली वीडियो बना के डाल देंगे और मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यदि आप अगले साल के लिए यदि 6 में पास नहीं हो पाए, 9th के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग करवाएँगे आपको। आप 9th में नहीं कर पाए और 11th के लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो हम गाइडेंस भी अवेलेबल कराएँगे आप लोगों को। और आपके घर में कोई बच्चा हो जो 6th या 9th के लिए 2026 के लिए जाना चाहता है तो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिए। हमारे लाइव कोर्स क्लास 6th के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में लॉन्च हो चुका है। क्लास 9th के लाइव कोर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम लॉन्च हो चुके हैं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं, थोड़े से महँगे होते हैं, लेकिन यदि आपको कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन चाहिए बहुत बेहतरीन टीचर से, तो ये हमारे रिकॉर्ड कोर्स मैं रिकमेंड करूँगा। क्लास 6 का हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, क्लास 9वीं का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये चारों तरह के कोर्स हमने लॉन्च कर दिए। आप जाके इनको ले सकते हैं और इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए डैशबोर्ड नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेगी। इसके साथ-साथ सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, 5 अप्रैल को पेपर है, तो भाई ये 10 पेपर सिर्फ़ ₹10 के अंदर है, अभी जाके छठी के पेपर ले सकते हैं और 9वीं के पेपर भी आप ले सकते हैं। और यदि आप आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर लो, 7 अप्रैल से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये टेस्ट सीरीज़ जून के लिए, ये टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी और ये आरएमसी के लिए एक स्पेशल मैथ्स का कोर्स है और ये हमारा डैशबोर्ड नंबर ज़रूर से नोट कर लो क्योंकि इस डैशबोर्ड नंबर पे आपको ऑथेंटिफाइड जानकारी मिलती है और हम आपको कोशिश करते हैं कि 24 घंटे से 48 घंटे में रिप्लाई कर पाएँ क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा ताकि हमें आपको रिप्लाई करने में कोई दिक्कत ना रहे। ये हमारा लोगो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लो क्योंकि उसपे हम लोग टाइम टू टाइम बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जानकारी वाले वीडियो और साथ-साथ में कुछ फ्री में कंटेंट भी डालते हैं जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। वीडियो आपने देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि आप लोगों तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।